आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार न्यूज़ के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीस अनवर। देखेंगे देश और दुनिया में की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। साहिबगंज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। झारखंड में 3 लाख नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने का रखा लक्ष्य। डुमरी में कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस के विधानसभा सचिव रोहित कुमार ने की प्रेस वार्ता। मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गंभीर आरोप। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमू मिलन समारोह में की शिरकत। बोले, भावनाओं के सम्मान और विचारों को राज्य के विकास में लगाना हमारा टारगेट है। और रांची में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के मुकाबले में जापान ने दर्ज की जीत। चेक रिपब्लिक को 2-0 से हराया। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। साहिबगंज में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वनांचल एक्सप्रेस से सुबह साहिबगंज स्टेशन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजमहल विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया। साथ में भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी शामिल रहे। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस मीडिया से संबोधन करते हुए कहा कि झारखंड में ये प्रयास है कि 81 विधानसभाओं में 3 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। और आगे कहा कि मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को प्रधानमंत्री देश के 5000 स्थानों पर नए वोटरों से सीधा संवाद करेंगे। आगे कहा कि 1 करोड़ से अधिक नए मतदाताओं को संबोधित करेंगे। झारखंड में 50 लाख नए मतदाता। झारखंड में साहिबगंज से ही इसके अभियान की शुरुआत हुई है और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामदर्श यादव, रामानंद शाह, गणेश तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। और जब ममता बनर्जी आई है तब और बढ़ गई है, मैंने कोई उसमें कमी नहीं आई और बिल्कुल शांत रहती है, चुप रहती है, बल्कि उन सारे अपराधियों को बचाव करने की वो कोशिश करती है। और आश्चर्य तो तब होता है जो एनडीए गठबंधन के जितना अलायंस पार्टनर है उस पर एक भी बात नहीं बोलते, चाहे वह पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव। हर चुनाव में बंगाल में जितना हिंसा होती है, खून खराबा होता है, बहुत से लोग तो बंगाल छोड़ करके झारखंड के भिन्न भिन्न हिस्सों में आकर के लोग शरण ले लेते हैं। कई महीनों तक लोग। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं, बल्कि सामूहिकता के बोध के साथ अनेक विचारों को समाहित करना अहम होता है। कल की चिंता से पहले हमें आज के लिए किए जा रहे राजनीतिक फैसलों के प्रति गंभीर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम आज गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पार्टी में शामिल हुए सभी युवा साथियों का उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि राजनीति किसी एक व्यक्ति के विचारों से नहीं, बल्कि अनेक विचारों की जगह समाहित करने से चलती है और सशक्त दिखती है। राजनीति में सामूहिकता को प्लेटफॉर्म देने का काम आजसू पार्टी करती है। पार्टी में सभी की भावनाओं का सम्मान होता है। भावनाओं के सम्मान और विचारों को राज्य के विकास में लगाना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद शाहनवाज आलम के नेतृत्व में रांची शहर के सैकड़ों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डुमरी के इसरी बाजार कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के विधानसभा सचिव रोहित कुमार ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुमरी प्रखंड में चल रहे मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर गिरडी मनरेगा डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है। और उन्होंने कहा कि जिसमें 3 महीने पूर्व गिरडी मनरेगा डायरेक्टर के द्वारा चिट्ठी के आलोक में प्रखंड में चल रहे मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर जांच कराई गई। जहां जांच में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप सही पाया गया और मनरेगा योजनाओं में अवैध राशि की निकासी भी पाई गई। उन्होंने कहा कि जहां गिरडी मनरेगा डायरेक्टर ने योजना की राशि ब्याज सहित रिकवरी करने की चिट्ठी निकाली, लेकिन फिर भी अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर युवा कांग्रेस विधानसभा सचिव रोहित कुमार ने रांची मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी से इसकी शिकायत की। जहां मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने 1 सप्ताह के अंदर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर उन्होंने गिरिडीह जिला के उपायुक्त सहित जिला आला अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का
नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से इसकी जांच और उच्च अधिकारियों से इसकी जांच की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। 3-4 महीना पूर्व हम लोग गिरिडीह मनरेगा डायरेक्टर को चिट्ठी दे करके मनरेगा में हो रहे लूट की जानकारी दिए थे। इसकी जानकारी देने के बाद गिरिडीह मनरेगा डायरेक्टर के द्वारा भरखर, छछंदो, ससार को कई सारे पंचायत में जांच किया गया। जांच में सही एवं सत्य पाया गया और उसमें लिखा गया कि जो भी मनरेगा की अवैध राशि निकासी किया गया है उसको ब्याज सहित उसको वापसी किया जाएगा। इसके बाद भी गिरिडीह का सक्षम पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कोई संज्ञान में लिए। इसके बाद हम रांची मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी पी के पास गए। उनके यहाँ हम एक चिट्ठी दी और चिट्ठी में यही बात हम लिखे। फिर उनके द्वारा बताया गया कि ठीक है, इसमें हम 1 हफ्ता के अंदर संज्ञान लेंगे। 1 हफ्ता के बाद पुनः रांची गए, तब वहाँ से एक चिट्ठी बन के आया जो सरकार ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव शेर प्रभा कुजूर मैडम हमको बोली कि ठीक है, आप अच्छा काम किए हैं, प्रूफ ला के दिए हैं। हम गिरिडीह डीसी से बात करके इस विषय में और 12% ब्याज के जमशेदपुर के पोटका के झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों और कोतवाली पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। ट्रक ड्राइवर भरत कुमार ने बताया कि जमशेदपुर से जोड़ा जाने के क्रम में उड़ीसा झारखंड बॉर्डर के चेकपोस्ट के पास अचानक 12 बजे रात में ट्रक का पिछला टायर में आग लग गई, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रक पूरी तरह से आग उसमें लगने लगी। वहीं स्थानीय लोगों और कोवाली थाना के सजगता से पूरा ट्रक जलने से बच गया। गनीमत रही कि चालक को कोई हानि नहीं पहुंची। आग लगा, वो तार शॉर्ट किया हुआ। कितना बजे लगा? वो 12:15 में जब घट बुझाने का प्रयास नहीं किया? बहुत किया, पानी नहीं था, बहुत तो उठाने वाला था लोग, एकदम सर को बुलाया, आया टैंकर से हुआ तो जुटा। जमशेदपुर चाकुलिया प्रखंड के श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत कैरुकोचा हाट में आग लग गई और 15 वाहन और कई दुकानें जलकर राख हो गए। बता दें कि मिली जानकारी के स्थानीय विधायक समीर महंती, चाकुलिया सीओ उपेंद्र कुमार, श्याम सुंदरपुर थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिलुंग और रागोड़ा थाना प्रभारी और उप प्रमुख कविता साव मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। बाकी की जानकारी के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि मकर संक्रांति को लेकर विशेष हाट लगाया गया था। इसमें बड़ी संख्या में पटाखे की दुकानें भी लगी हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक ग्राहक ने दुकान से पटाखा खरीदकर उसे टेस्ट करने के लिए जलाया, जिससे आग लग गई। जोरदार आवाज के साथ पटाखे फूटने लगे और लपटें फैलती चली गई। एक के बाद एक 13 मोटरसाइकिल, एक वाहन और एक साइकिल और एक पटाखों की दुकान इसकी जद में आई। गनीमत रही कि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, उसके बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई है। और बता दें कि गैर कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर पटाखों की खुलेआम बिक्री की गई है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जुटा नहीं, हम लोग थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत बात कर रहे थे। अचानक देखिए कि थोड़ा सा आग का एक ठो धुआं निकल रहा था। जो धुआं निकलते हम लोग को भी पता नहीं चला, लेकिन वो दुकानदार इधर फेंक दिया। जो फेंकने के कारण वो जो हवाई टाइप का जो नहीं रहता है बम ठो, वो एकदम मैंने क्या बोला, गोली का फायरिंग जैसे इधर उधर होने लगा। तो हम लोगों को समझने का मौका भी मिला नहीं, कैसे आग लगा नहीं लगा, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो कितना क्या जल गया यहाँ पे? खाली ये पटाखा और मोटरसाइकिल 13 को, और एक तो जो पहले हाथी गाड़ी है ना, क्या है सामने है, इतनी है। क्या नाम है? क्या किसका? और जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था युगांतर भारती ने आज स्वर्णरेखा महोत्सव मनाया। वैसे महोत्सव के में मुख्य रूप से जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित हुए। उधर महोत्सव सोनारी के 2 मोहानी संगम में मनाया गया, जहां विधायक सरयू राय ने नदी गंदा होने पर चिंता जताई और कहा कि नदी अभी भी साफ नहीं हुई है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सोमवार को गांधी घाट पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विषय होगा नगर, नदी और नागरिक। इन तीनों विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित होंगे। नदी को कैसे बचाएं, इन मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पिछले 18 वर्षों से युगांतर भारती, स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट, जन सुविधा ट्रस्ट और संस्थाएं मिलकर प्रयास कर रही हैं। तो हम लोगों ने 2006 में
पहली आरती से आरंभ किया था, नदी किनारे लोग इकट्ठा हों, संकल्प लें, नदी साफ रहेगी और उन साफ करने में हम मदद करेंगे। ये उद्देश्य इसका रहा है। आज नदी बहुत साफ नहीं हो पाई है दो मुहान पर, मगर ऊपर में भी गंदगी आती है। वो प्रयास कर रहे हैं नदी को 5 भागों में बांटकर कि पूरे स्वर्णरेखा को जहाँ से इसका उद्गम स्थल है वहाँ से लेके और जहाँ अंतिम बिंदु है झारखंड में, वहाँ तक इसी तरह की आरती हो, लोग संकल्प दामोदर महोत्सव मनाएं। जमशेदपुर के पास आदित्यपुर थाना इलाके में बीती रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसका टीएमएच में इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान राहुल करुवा और सोनू मुंडा के रूप में हुई है, जबकि घायल का नाम गणेश बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि तीनों एक बाइक से घर आ रहे थे और तीनों ही दोस्त थे। इस हादसे में परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कितने लोग का मौत हुआ है? 2 जन, एक जन घायल है। घायल कौन है? क्या नाम है? गणेश। दोस्त हाँ गणेश है। दूसरा? टीएमएच ले लिया है। हाँ दूसरा? सोनू है और डेथ हो गया है। और दूसरा? दूसरा राहुल गणेश है और टीएमएच में भर्ती है। दूसरा जो मौत हुआ है राहुल? राहुल करुआ। अच्छा, शादी हो गया तो इन लोग का? नहीं, इन लोग सब कहाँ दोस्त है, कहाँ का रहने वाला है? डुमरी के गुजहाटी टोल प्लाजा से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गो तस्करी के लिए ले जा रहे एक कंटेनर को जब्त किया है। कंटेनर में 36 गाय और 8 बैलों को मुक्त कराया गया। साथ ही सभी जानवरों को मधुबन गौशाला में छोड़ दिया गया, जबकि कंटेनर चालक और खलासी को भी हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि कंटेनर बिहार से बंगाल की तरफ जा रहा था, जहां गिरिडीह एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जाँच की कार्रवाई शुरू कर दी है। साहिबगंज से जुड़े 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन छापेमारी मामले में कन्हैया खुडानिया सहित 30 लोगों को ईडी ने समन भेजा है। वहीं इस मामले में ईडी उनसे 17 जनवरी से पूछताछ शुरू करेगी। बता दें कि कन्हैया के घर में छापेमारी के दौरान ईडी को 6 लाख रुपए की नकदी के साथ 30 अलग अलग बेनामी बैंक अकाउंट के खाते मिले। अब इस मामले में इन सभी 30 खाताधारकों से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। बता दें कि ईडी द्वारा अब तक हुई जांच में किराए के बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। इन किराए के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। साहिबगंज जिले के कई और रसूखदार लोग ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। जमशेदपुर के टाटा हाता तेतला मुख्य मार्ग पर खड़े हाईवा को पीछे से चेसिस गाड़ी ने टक्कर मार दी और जिसमें चेसिस गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और चेसिस गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में बताई जा रही है, जिस वजह से ये घटना घटी। ड्राइवर को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि ये तेतला मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना अक्सर होती रहती है। रांची में इस वक्त हॉकी का खुमार चढ़ा हुआ है। रविवार को मोरहाबादी के मरांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में खेले जा रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में चिली ने पहली जीत हासिल की है। इस मुकाबले में चिली ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चेक रिपब्लिक के खिलाफ 6-0 से जीत दर्ज की। दूसरे क्वार्टर से चिली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए और चेक रिपब्लिक को वापसी का मौका नहीं दिया, जबकि पहले क्वार्टर में दोनों टीमें 0-0 पर थीं। पहले मुकाबले का पहला गोल डिलास हैराज कंज्यूलो ने 17वें मिनट में किया और उसके बाद दूसरा गोल 36वें मिनट में कप्तान मनुएला ने किया। 38वें मिनट में कैमिला कैरम ने पेनल्टी में गोल किया और 44वें मिनट में एंटोनियो मोरालेस ने फिर पेनल्टी का फायदा उठाते हुए गोल किया। 47वें मिनट में कप्तान मनुएला ने गोल कर लीड को 5-0 कर दिया। आखिरी मिनटों में 58वें मिनट पर मारिया माल्डोनाडो ने गोल कर स्कोर को 6-0 कर दिया। चिली की कप्तान को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी मुकाबले को लेकर एक्स पर पोस्ट की है। उन्होंने हॉकी इंडिया के तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने इन्हें समापन समारोह के लिए आमंत्रित किया है।
FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में रविवार को एक और मैच जर्मनी और जापान के बीच खेला गया, जिसमें जापान ने जर्मनी को 1-1 की बराबरी पर रोकने में कामयाबी हासिल की। जर्मनी 15 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील नहीं कर सकी। वहीं जापान को पूरे मुकाबले में सिर्फ एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिससे जापान ने गोल मारकर मुकाबले को बराबरी पर लाया। मुकाबले में पहला हाफ 0-0 की बराबरी पर छूटा। पूरे मैच में जर्मनी हावी रहा, लगातार अंतराल पर पेनल्टी कॉर्नर जीतने में सफलता हासिल की। हालांकि इन मौकों को वो गोल में नहीं बदल पाए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल 35वें मिनट में लिसा नोल्टे ने किया और फील्ड गोल के रूप में ये गोल किया गया। वहीं जापान के लिए 45वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर में मियू हसेगावा ने गोल में इसको तब्दील किया। प्लेयर ऑफ द मैच जापान की गोलकीपर एकियो तनका को दिया गया। जमशेदपुर के सुंदरनगर में अयोध्या के राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में विभिन्न इलाकों में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली। वहीं लोगों ने भगवा झंडा हाथों में लेकर नारे लगाएं और जिसे पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं मौके पर जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू, पूर्व विधायक मेनका सरदार, भाजपा नेता अनमोल वर्मा कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही मां विंध्यवासिनी सेवा समिति सुंदरनगर के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम था? आज सुंदरनगर के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में अयोध्या से आए हुए अक्षत का हम लोग ने कलश यात्रा के माध्यम से पूरे क्षेत्र में हम लोग घुमाया और सभी राहगीरों को सभी घरों में हमने अक्षत वितरण किया। और हमारे इस अक्षत यात्रा में कुछ पुजारी लोग भी आमंत्रित हुए थे, उन्हें जिला परिषद के द्वारा कंबल वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में पोटका की पूर्व विधायिका मेनका सरदार, पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू एवं समस्त राम भक्त सुंदरनगर के। तेनुघाट जेल में बंदियों के द्वारा टूसू पर्व मनाया गया। इस बारे में जेल अधीक्षक अरुणाभ ने बताया कि जेल में बंदियों ने जेलर नीरज कुमार को बताया कि वो टूसू पर्व मनाना चाहते हैं, तब बंदियों को टूसू पर्व मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और व्यवस्था की गई, जिसके बाद बंदियों ने रविवार को टूसू पर्व मनाया। अमरा जे माँ टूसू थापी अघन संक्राइते गो मंदिर के गूंज पर नृत्य कर पूजा अर्चना की गई। इस बारे में जेलर नीरज कुमार ने बताया कि टूसू पर्व झारखंड में कुडमी और आदिवासी का महत्वपूर्ण त्यौहार है। मकर संक्रांति के मौके पर मनाए जाने वाला ये त्यौहार नाच गाने और सुबह स्नान कर उगते हुए सूर्य की प्रार्थना कर पूजा की जाती है। बंदी पूरे श्रद्धा और आस्था पूर्वक पूजा की उन्होंने की है और काफ़ी खुश वो नजर आए। बता दें कि टूसू पूजा करने वालों में मुखलाल महतो, महेंद्र मांझी, छोटू मांझी, सचिन महतो, आकाश वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। और जेल में पूजा को लेकर तैयारी में जेल में कार्यरत विजय कुमार सहित जेल कर्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। साहिबगंज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। झारखंड में 3 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने का रखा लक्ष्य। डुमरी में कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस के विधानसभा सचिव रोहित कुमार ने की प्रेस वार्ता। मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर लगाए आरोप। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमू मिलन समारोह में की शिरकत। बोले, भावनाओं के सम्मान और विचारों के राज्य के विकास में लगाना हमारा लक्ष्य। और रांची में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के मुकाबले में जापान ने दर्ज की जीत। चेक रिपब्लिक को 2-0 से हराया। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।